In our EVS chapter number 20, eating together. Next point is celebrating Bihu festival. It is celebrated in Assam. आसाम राज्य में सेलिब्रेटेड किया जाता है ये बिहू फेस्टिवल. Assam is our north state and here the rain is very heavy. आसाम यह नॉर्थ ईस्ट में और जहाँ पे होती है बहुत सारी बारिश ड्यूरिंग जनवरी मीन्स माघ मंथ जो हिंदू महीना है वहाँ पे उस महीने में सेलिब्रेट किया जाता है ये बिहू फेस्टिवल. और ये है एक हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ आसाम. मतलब जब खेतों की फसल उगती है काट के घर लाई जाती है तो उसका सेलिब्रेट किया जाता है. हार्वेस्ट फेस्टिवल इज एन एनुअल सेलिब्रेशन दैट अकर्स अराउंड द मेन क्रॉप हार्वेस्ट ऑफ दैट रीजन. तो उस सीजन का जब क्रॉप है हार्वेस्ट है वो काट के जब घर लाया जाता है तो उसके सेलिब्रेशन के लिए ऐसे फेस्टिवल मनाए जाते हैं. एक ऐसा त्यौहार जो उस क्षेत्र की प्रमुख फसल की कटाई के समय मनाया जाता है उसे कहते हैं ऐसे हार्वेस्ट फेस्टिवल. और आसाम में हार्वेस्ट फेस्टिवल है कौन सा? बिहू. मेन क्रॉप ऑफ आसाम इज़ राइस. जैसे इन्होंने बताया कि आसाम की प्रमुख फसल होती है राइस मतलब चावल की फसल. Dried rice, powdered, and thin lot of mithais are made from this rice. As it is, sweet dishes like laru, pitha, doi sira, etc. are prepared from this dried rice. तो इस राइस से इस तरह से चावल को सुखाकर उसका पाउडर बनाकर उससे बहुत ही स्वादिष्ट अलग अलग मिठाइयाँ बनाई जाती है. In the next, Sonmoni woke up early and ran to meet her friends Tanveer, Fatima and Mazani. सोनमोनी जल्दी उठकर अपने दोस्तों को मिलने चली गई. Today was a special day in Assam. आज था आसाम में बहुत ही स्पेशल दिन. The new rice crop had been harvested. नई फसल चावल की जिसे हार्वेस्ट किया गया था. एंड द विलेज वॉज सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल ऑफ बिहू. और पूरा गांव सेलिब्रेट करने वाला था फेस्टिवल बिहू का. द फोर फ्रेंड्स sang एंड chatted happily as they made the भेला घर फ्रॉम बाम्बू. एंड लेट्स रीड हाउ दे सेलिब्रेटेड बिहू. भेला घर क्या होता है? भेला घर इज अ टेम्पररी नाइट शेल्टर यूज टू कम्युनिटी फीस्ट हॉल. ये रात के समय तभी टेम्पररी खाने के लिए बना हुआ एक हॉल होता है. मेड अप दैट thatch, bamboo, straw, dry leaves, etc. और वो घास वगैरह ऐसे चीज़ों से बना होता है. इट इज़ मेड ऑन उरुका द फर्स्ट डे ऑफ फेस्टिवल. इस फेस्टिवल के पहले दिन जिसे कहते हैं उरुका उस दिन ये बनाया जाता है भेला घर. Sonmani said, hurry up, we must finish making the भेला घर of grass and bamboo before the feast tonight. आज रात हमें जल्दी से भेला घर बनाना है. सोनमनी ने कहा. तनवीर said, yes, today is उरुका and the whole village will eat together. हाँ आज है उरुका और आज पूरा दिन खाना खाएगा साथ में. फातिमा कहती है, have they started preparing the feast? क्या उन्होंने खाना बनाना शुरू किया है? सोनमनी said, yes, everyone has contributed money to buy the बोरा राइस. तो उन्होंने बोरा राइस के जो बोरे हैं उसे खरीदने के लिए पैसे इकट्ठा किए हैं. मछलियाँ और अलग अलग सब्जियाँ ये खरीदने के लिए उन्होंने पैसे इकट्ठा किए हैं. दे also arranged wood for मेची. और उन्होंने मेची के लिए लकड़ी भी इकट्ठा की है. हरिया एंड भरिया हैव नॉट गिवन मनी. ये तो जिनके नाम है उन्होंने पैसे नहीं दिए हैं बट दे आर हेल्पिंग विथ ऑल द वर्क. लेकिन ये पूरे कामों में हमारी मदद करेंगे. फातिमा कहती हैं, व्हाट अबाउट द मीट, फिश एंड वेजिटेबल. तो ये मटन फिश और वेजिटेबल के बारे में आपका क्या कहना है? सोमनी सेड, सम पीपल हैव गॉन टू मार्केट टू बाय ऑल दिस थिंग्स. कुछ लोग गए मार्केट खरीद के लाने के लिए सारी चीज़ें. द बोरा राइस हैज़ बीन सोक्ड एंड द होल विलेज ईट्स. दो बोरा राइस है उसे भिगोने के लिए रख दिया है. एंड द होल विलेज ईट्स बिजी मेकिंग पीठा. और पूरा गाँव बिजी है पीठा बनाने के लिए. सम पीपल आर कुकिंग एंड सम आर रोस्टिंग द स्वीट पोटैटोज. कुछ लोग खाना बना रहे हैं और कुछ लोग रोस्ट कर रहे हैं ये स्वीट पोटैटोज को. सम विल हेल्प टू सर्व द फूड एट नाइट. कुछ लोग मदद करेंगे खाना परोसने में रात के लिए. इन दैट इवनिंग एवरीवन विल बी सर्व टी एंड पीठा.
तो सब लोगों को दिया जाएगा चाय और ये मिठाई का पीठा। तनवीर, आई एम वेटिंग टू ईट द चेवा राइस दैट वी ईट एट द फीस्ट, आई रियली लव इट। तनवीर कहता है कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब मैं खाऊँ ये राइस जो बहुत ही टेस्टी होता है। फातिमा कहती है हाउ विल द चेवा राइस बी प्रिपेयर। फातिमा कहते हैं कैसे बनाते हैं ये चेवा राइस। सोनमनी सेड दे विल लाइट अ फायर एंड बॉयल द वाटर इन द बिग ताओ। तो एक बड़े से वेसल में हम क्या कहते हैं, पहले लाइट जलाकर उसमें पानी गर्म करते हैं। ऑन दिस वेसल दे विल पुट द कढ़ाई कंटेनिंग सोक राइस एंड कवर इट विथ बनाना लीव्स। तो उसमें एक बड़ी सी कढ़ाई रखी जाती है और जिसमें ये भिगोए हुए राइस डाले जाते हैं। बाद में उसे बनाना के लीव्स से, केले के पत्तों से ढका जाता है। आफ्टर सम टाइम द चेवा राइस विल बी कुक्ड एंड रेडी टू ईट। थोड़े टाइम बाद ये चेवा राइस पकता है और खाने के लिए तैयार होता है। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन। Here is the festival of Bihu celebrated। कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है बिहू फेस्टिवल? बिहू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड किया जाता है इन द स्टेट ऑफ आसाम। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फेस्टिवल यू हैव सेलिब्रेटेड विथ योर फैमिलीज। आपने आपके फैमिली के साथ कौन कौन से अलग अलग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड किए हैं? हमने सेलिब्रेटेड किए हैं जैसे होली, दशहरा, दिवाली, ईद, लोहरी, क्रिसमस टुगेदर विथ अदर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स। हमारे दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ हमने ऐसे अलग अलग बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेटेड किए हुए हैं। इन द नेक्स्ट, डज एवरीवन कुक एंड ईट टुगेदर ऑन सच फेस्टिवल? यस, एवरीवन। Sometimes people cook together and eat together, and sometimes they do not cook together but enjoy together on such festival। ऐसे मौक़ों पर कभी कभी साथ में खाना पकाते हैं, बनाते हैं, खाते हैं। कभी कभी नहीं भी पकाया जाता है लेकिन साथ में मनाते ज़रूर है। What are some other डिशेज सच एज? एवरी फेस्टिवल हैड डिफरेंट डिशेज। हर फेस्टिवल की होती है अपनी अलग अलग डिशेज, जैसे कि मठरी, पोहा, खिचड़ी, खीर, सेवैया, बिरयानी, केक्स एक्सेट्रा। ये सारी होती है बहुत बहुत डिशेज। स्वीट डिशेज आर मेड अप ऑफ मैदा, शुगर एंड घी। खिचड़ी इज मेड अप ऑफ राइस, दाल एंड वेजिटेबल्स। खीर एंड सेवैया आर मेड अप ऑफ बॉइलिंग राइस। Are some special vessels used for cooking these items? What are they? या इतना अच्छा खाना बनाने के लिए कोई स्पेशल आइटम का इस्तेमाल किया जाता है? कौन से होते हैं ये? यस, बिग वेसल, बिग यूटेंसिल्स एंड बिग स्टू इज यूज टू कुक दिस आइटम्स। बड़ी बड़ी वेसल्स और बर्तन और बड़े से स्टू इस्तेमाल किए जाते हैं इन खानों को बनाने के लिए स्पेशल वाले। विच इज़ द बिगेस्ट वेसल दैट इज़ यूज्ड? कैन यू ड्रॉ पिक्चर ऑफ इट? कैन यू गेस हाउ मेनी पीपल कैन ईट इन द फूड दैट इज़ कुक्ड इन वन टाइम? सबसे बड़ा वेसल कौन सा होता है? इसकी हमें बहुत अच्छे से एक ड्राइंग बनानी है। और क्या आप गेस कर सकते हो कितने लोग एक साथ खाना खा सकते हैं इस बड़े से वेसल में पकाया हुआ? यस, बिग वेसल, बिग। यस, कढ़ाई इज़ द बिगेस्ट वेसल दैट इज़ यूज्ड। आई थिंक मोर देन 500 पीपल कैन ईट इन द फूड कुक इन सच बिग वेसल। तो कढ़ाई है सबसे बड़ा वेसल जिसमें पकाया खाना लगभग 500 लोग आसानी से खा सकते हैं। अब पूरा कीजिए इन सारे एक्टिविटीज़ को आपके नोटबुक में। थैंक यू वेरी मच।